आज आपकी मुलाकात आमिर कुरैशी साहब से करवाने आया हूं, जो सोशल मीडिया पर खासे वायरल हैं। इनकी वीडियोस, सबक आमोज कहानियां सोशल मीडिया पर खासी देखने को मिलती हैं। इनका चेहरा हमेशा बड़े चैनल्स पर नुमाया रहता है। हमारे लिए हमारी कॉलेज यूनिवर्सिटी एक्टिंग शरोज भाई अतीब भाई है, हमने इनसे सीखा है। साथ में बाकी भी जितने दोस्त हैं इनसे सीखा, फिर खुद ही डेवलप किया आहिस्ता आहिस्ता। उन्होंने हौसला दिया, हमने कोशिश किया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपको अपना चैनल बनाना पड़ा? मुझे सीरियस कैरेक्टर पसंद है कि मैं सीरियस करूं, कॉमेडी नहीं होती मुझसे। अर्निंग के हवाले से बात करें तो आपके लाइफस्टाइल में कितनी आपके पास गाड़ियां हैं या महाना आप जो आपकी अर्निंग है उससे क्या चीज़ खरीद सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा आमिर भाई, मुझे ये बताइएगा कि आज जिस जगह पे आप मौजूद हैं, किस तरह ये आपकी जो है कहानी स्टार्ट हुई और किस तरह आज आप माशाल्लाह यहाँ इस स्टेज तक पहुँचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं यानी कि एक शॉपकीपर था। ऑटो डेकोरेशन के हवाले से मेरी शॉप थी। नंबर प्लेट स्टिकर वगैरह वो मैं बनाता था तो गाड़ियों के लिए। तो वहाँ से फिर वो टिकटॉक का इस्तेमाल शुरू किया, और टिकटॉक के बाद एक दिन अतीब भाई से मुलाकात होगी। उनकी वीडियोस देख रखी थी तो उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे भी शौक़ है। तो उन्होंने मौका दिया। शेरोज़ भाई भी साथ थे। तो आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ काम करते करते कभी 2 डायलॉग का सीन, कभी 4 का, कभी 2 सीन, कभी 4 सीन, फिर आहिस्ता आहिस्ता 7-8 साल हो गए। तो मेन कैरेक्टर भी बहुत से किए। अच्छा आमिर भाई, यहाँ जहाँ तक मुझे आपके अबाउट में पता है कि आप अपनी शॉप पे बैठे थे और आपकी ख्वाहिश थी कि भाई मैं जो BW प्रोडक्शन पे काम करूं, और जब आपके पास अतीब भाई और शहरोज़ भाई आए तो उन्होंने आपको ही कह दिया कि भाई हमने आपको देखा हुआ है, आपकी वीडियोस देखी हुई हैं। जी, जी, वो असल में वो सीन ये है कि जब मैंने उन्हें कहा था ना कि सर मैं टिकटॉक बनाता हूँ और मुझे शौक़ भी है, तो ये मेरी गुड लक थी कि उन्होंने कहा जी, जी, हमने आपकी वीडियोस देखी हुई हैं, आप बेटी के साथ बनाते हैं ना। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा यार चलो अब बात बन जाएगी। आमिर भाई आपकी तब खुशी हुई थी बहुत ज़्यादा। और मैं थैंक यू, जैसे अब हम किसी बड़े आर्टिस्ट को मिलते हैं तो कहते सर हम आपके फ़ैन हैं, तो वो कहते हैं जी शुक्रिया। तो फिर मैंने उन्हें कहा सर बहुत शुक्रिया अगर आप मुझे जानते हैं तो। अच्छा, जब आप पहली दफ़ा गए थे तो अतीब भाई, शहरोज़ भाई के साथ इन्होंने आपको पहला कैरेक्टर कौन सा दिया था? किस कैरेक्टर पे आपसे काम करवाया था? पहला कैरेक्टर ये था कि मैं भी एक मज़दूर था और अतीब भी मज़दूर थे। हम लोग दिहाड़ी लगा के आ रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि जी आज भी मालिक ने दिहाड़ी नहीं दी तो मैं खाना कहाँ से खाऊँगा? अच्छा। तो तू मुझे अपने घर ले चल, मुझे खाना खिला दे। मैं उन्हें कहता हूँ कि नहीं भाई, मैं तुझे खाना नहीं खिला सकता, तू अपनी आप देख। अच्छा। मैं रोज़ तुझे खाना खिलाऊँ, मेरी बीवी मुझे खाना नहीं देगी, घर से निकाल देगी। तो इस तरह का कोई सीन था, 2-3 डायलॉग थे, तो वो किया था हमने। अच्छा आमिर भाई, अब तक कितनी स्टोरीज़ पे, कितने ड्रामास पे आप काम कर चुके हैं, कितने किरदारों पे? ये गिनना बहुत मुश्किल है। देखना अब 7-8 साल का अरसा हो गया है। मेरे ख्याल में तो हज़ारों हैं। हज़ारों। जी, जी, तो हज़ारों हैं। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा आपको कौन से कैरेक्टर पसंद लगते हैं जिन पे आपका दिल करता है कि यार मैं इस पे ज़्यादा काम करूँ? मुझे पर्सनली जो पसंद है, मुझे सीरियस कैरेक्टर पसंद है कि मैं सीरियस करूँ, कॉमेडी नहीं होती मुझसे। सही। ठीक है, या इमोशनल कोई ऐसा कैरेक्टर हो जिसमें रोना-धोना, आँसू बह रहे हैं, नाक बह रही है। अच्छा। हाँ, जिसमें यानी कि कोई ऐसा कैरेक्टर हो जो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना चाह रहा हो, दबा हुआ है, हालात का मारा हुआ है और उसको लोग तंग कर रहे हैं, ज़लील कर रहे हैं, और वो एकदम से फट पड़ता है। अच्छा। तो इस तरह का कैरेक्टर में थोड़ा मुझे ज़्यादा पसंद है, और काफ़ी किए भी हैं। हाँ, अच्छा आमिर भाई, आप हमने भी आपके कैरेक्टर्स देखे हैं जिनमें आपको रोने वाला किरदार दे जाता है, मतलब होता तो सीन की हद तक है, लेकिन कभी-कभी आप उसमें असल में रो पड़ते हैं। हाँ, ऐसा होता है। देखिए अगर मैं शुरू में तो नहीं होता था ऐसे। शुरू में तो हमें डायलॉग ही याद नहीं होता था। शुरू-शुरू में यह था कि कभी-कभी बंदा घबरा जाता है कि यार सामने अतीब भाई हैं, शरोज़ भाई हैं, या अगर टीवी पे काम कर रहे हैं किसी चैनल के तो बड़े-बड़े आर्टिस्ट हैं, तो उनके सामने तो फिर वो बंदा थोड़ा-सा ना यूँ हो जाता है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ जैसे तजुर्बा होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो फिर ये चीज़ें हो जाती हैं। फिर बंदे को खुद लगता है कि यार मैं अगर सीन में अच्छी तरह इन्वॉल्व होके नहीं करूँगा सीन, तो मज़ा नहीं आएगा, खुद की तसल्ली नहीं होती। तो फिर वो रियल में जब तक बंदा नहीं रोता, आँसू नहीं बहाता, और वो जैसे बंदा जब रोता है, गम में होता है और दिमाग गर्म होता है और पानी बहता है और फेस के एक्सप्रेशन वो जब तक नहीं आते, तो मेरी खुद की तसल्ली नहीं होती। तसल्ली नहीं होती कि ये भाई नहीं हाँ, होने वाला। अगर वो मुझसे नहीं हुआ तो फिर मैं आपको पता लग गया भाई ये चलने वाला है। हाँ, तो मैं कह देता हूँ सर प्लीज़ एक बार दोबारा कर लें, तो वो कहते हैं सर ओके है, या वो कहते हैं ठीक है हाँ कर लें, तो फिर वो करते हैं। अच्छा आमिर भाई, सबसे आपकी कामयाबी की जो वजह है, आप मतलब पहले तो अतीब भाई, शहरोज़ भाई के साथ काम कर रहे थे। जी, जी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपको अपना चैनल बनाना पड़ा और वो भी माशाल्लाह बहुत कम अरसे में कामयाब रहा?
जी, पहली बात तो ये है कि मैंने जो भी काम सीखा है एक्टिंग के हवाले से, मैं तो ज़ीरो था। जैसे अतीब भाई हो गए, शरोज़ भी हो गए, हमारे साथ उसामा भाई भी थे, तो बाद में और लोग भी बहुत से जुड़े। तो माशाल्लाह ये क्वालिफ़ाइड लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं। मेरी तो इतनी एजुकेशन नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों से मैंने बहुत सीखा, जो भी सीखा इनसे सीखा। फिर आहिस्ता-आहिस्ता ना अंदर का अपना कोई आर्टिस्ट निकल आया ना मेरा, वो कह रहा था कि यार कुछ और करने की कोशिश सही, कर। सही, सही। अब देखें ना, लोग एक्टर होते हैं, एकेडमी से एक्टिंग सीखते हैं, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, और बाकायदा यानी कि बहुत सी चीज़ों से सीखते हैं। हमने बाकायदा किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से एक्टिंग नहीं सीखी। हमारे लिए हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी एक्टिंग शरोज़ भाई, अतीब भाई है। हमने इनसे सीखा है। साथ में बाकी भी जितने दोस्त हैं इनसे सीखा, फिर खुद ही डेवलप किया आहिस्ता आहिस्ता। उन्होंने हौसला दिया, हमने कोशिश किया। जी। अच्छा आमिर भाई, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप अब तक मतलब आपने अपना चैनल भी स्टार्ट कर लिया वहाँ पे, फिर सारी टीम का आपके चैनल पे भी काम करना, क्योंकि आप जिस अतीब भाई और शहरोज़ भाई के मतलब जूनियर हैं, तो ये आपको फ़ील नहीं होता या उनकी तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला कि यार आप अपनी पूरी टीम को जो अपने चैनल पे ले आए हैं? नहीं, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं। आपके पहले सवाल का जवाब मैं मिस कर गया था। पहला ये था कि आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि अपना चैनल बनाने की, जब आपका शौक पूरा हो रहा था। वो ज़रूरत ये थी कि कोविड में मुझे को मेरा बिज़नेस में काफ़ी लॉस हो गया था, तो वो मुझे छोड़ना पड़ गया, तो वो एक लंबी कहानी है अलहदा से। तो वो इन शॉर्ट ये है कि मैंने ये अपना चैनल स्टार्ट किया। अब दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि आप पूछ रहे हैं कि ये लोग आपसे यानी कि नाराज़ तो नहीं हुए? यही मकसद है जी, ना? जी, बिल्कुल। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं नहीं है, देखो। होता है ना, आपकी बात काटूँ कि यार देखो आपको मैंने सिखाया और आप मतलब फिर जो दूसरे लोगों को भी जो मेरे साथ थे, उनको भी ले गए, ये चीज़ मेन पॉइंट कह रहा हूँ। सॉरी, देखें, असल में बात ये है कि हम टीम नहीं है सिर्फ, सही। हम भाई हैं, हम दोस्त हैं, ठीक है, उसके बाद हम टीम है। हम एक फैमिली है, उसके बाद टीम है। तो ये हम सब लोग ना एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। ख़ास तौर पे अतीब भाई हो गए, शरोज़ भी हो गए, ये बड़े हैं। उम्र में मुझसे बेशक छोटे हैं, लेकिन तजुर्बे में और मुकाम में मुझसे बड़े हैं, और वो बड़ापन दिखाते हैं अपना। अगर टीम तोड़ने वाली बात ही नहीं है, वो टीम तो समझ लो कि उन्होंने खुद ही दी है हमें कि यार ये लो टीम, जाओ अपना काम शुरू करो, कहीं पे अड़ो फंसो तो हमें बताना, हम आपके साथ हैं। ये किसी और जगह पे मेरे ख्याल में नहीं होता। ये हमारे शहर में अल्हम्दुलिल्लाह ये होता है कि एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं हम। अच्छा आमिर भाई, आपका चैनल एंड में आपसे सवाल करूँगा, आपका चैनल माशाल्लाह दुनिया में वो वाहिद चैनल है जो पूरे साउथ पंजाब और आउट ऑफ सिटी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। अगर इसके हवाले से अर्निंग के हवाले से बात करें, तो आपके लाइफ़स्टाइल में कितनी आपके पास गाड़ियाँ हैं या माहाना आप जो आपकी अर्निंग है उससे क्या चीज़ खरीद सकते हैं? अच्छा, पहली बात तो ये है कि मेरा चैनल जो है आम खास प्रोडक्शन, वो इतना ज़्यादा बड़ा चैनल नहीं है। मुझे अभी 2 साल ही हुए स्टार्ट किए, जबकि अतीब भाई, शरोज़ भाई 8-9 10-10 साल से काम कर रहे हैं, उनका उस लेवल पे है। तो अगर ये अर्निंग वाला सवाल उनसे करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक ये है। मोटिवेशन के लिए भी हाँ, कुछ और मोटिवेशन के लिए ही देखें ना सर, अगर उन्हें 8-9 साल के बाद वो जाके इतनी लाइफ़स्टाइल में चेंजिंग आई है, तो मेरे तो अभी 2 साल हुए हैं, जबकि अब कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। जब उनके चैनल थे तो इतने लोग नहीं थे बनाने वाले, देखने वाले ज़्यादा थे, बनाने वाले कम थे। अब तो बनाने वाले ज़्यादा, देखने वाले कम हैं। बिल्कुल। तो फिर वो कुछ पॉलिसीज़ भी होती हैं यूट्यूब, फेसबुक की, तो अर्निंग काफ़ी डाउन हो जाती है। सही। और फिर कंटेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कंटेंट किया है तो उस पे क्या अर्निंग का रेशो होगा। तो उस हवाले से बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि गाड़ी गुड़ियाँ और ये वो चीज़ें तो नहीं, बस अल्हम्दुलिल्लाह घर का गुज़ारा अच्छा चल रहा है। चलो माशाल्लाह। और एंड अपनी स्टोरी को किस तरह एक जुमले में एंड करेंगे? एक एक दो जुमले में तो एंड ये करूँगा कि बस अगर आपको शौक है, 2 चीज़ें काम करवाती हैं इंसान से, 2 चीज़ें जो मैं समझता हूँ। एक, अगर आपको किसी चीज़ का शौक है तो वो आपसे काम करवाएगा कि ये शौक पूरा करना है। एक जो शौक से भी बढ़ के ज़्यादा काम पे बंदे को लगाती है ना, वो होती है ज़रूरत। अगर आप नीडी हो, आपको ज़रूरत है और आपको लगता है कि मैं इस फील्ड में जाऊँगा और मेरी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, तो फिर आप वो शौक वाले से ज़्यादा बेहतर काम करोगे ज़रूरत में। मेरा ये पर्सनल आइडिया है। थैंक यू सो मच। अजी नाज़रीन, हमारे साथ आमिर कुरैशी साहब मौजूद थे। इनकी कहानी आप सब ने जानी। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। देखते रहिए। अल्लाह ने